प्रशासन में अनुभव था। हुँ, प्रशासनिक व्यवस्था पुलिस की उनको डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी थी, अच्छे से चलाएँ। हुँ, और एक बार राजनीति में आ गए, राजनीति हुँ, करने के लिए। इसमें भी हमारे समय से उनको प्रशिक्षण लेना चाहिए था 2-4 साल। हुँ, फील्ड का ज्ञान लेते, फिर ये पार्टी के विचारधारा से कैसे अलग होके चुनाव लड़ेंगे। या तो भाजपा के विचारधारा के हैं नहीं, और भाजपा के विचारधारा के हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हुँ, पीएमएलए होना ज़रूरी थोड़ी ना है। हुँ, पार्टी में सेवा करते, हो सकता है कि पार्टी राज्यसभा में भेज देती उनको। हुँ, और डालते सोशल मीडिया तो पता चलता है कि अमित शाह जी से हुई है, जेपी नड्डा जी से हुई है, मोदी जी से हुई है, इवन संघ के भी किसी और से हुई हो, किसी बड़े नेता से हुई हो। अब क्या जानते हैं, ये तो र्यूमर में कुछ, अरे बांग्लादेश के बॉर्डर पे नौकरी किए हैं, बहुत धनार्जन किए होंगे। हुँ, उनको अब लगा होगा कि यहीं पे एक रास्ता है हुँ, छिपाने का, अपने आप को दिखाने का। हाँ, और ददन पहलवान जी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, हाँ, 4 बार विधायक रहे हैं, हाँ, 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। हुँ, कितना उनको वोट मिल गया हुँ, कि वो एक बार एमपी तो नहीं बन पाए। हुँ, उनकी लोकप्रियता क्षेत्र में काफ़ी थी। हुँ, और ददन पहलवान जैसा आदमी हुँ, निर्दलीय एमपी नहीं बन पाया। ये तो 3 दिन से आए हैं। हुँ, और ये इनकी कितनी लोकप्रियता है, सोशल मीडिया पे जितना लोकप्रियता दिख रही है, वो पाठक, दुबे, तिवारी, चौबे, पांडे जितने ब्राह्मण के उपनाम हैं, हाँ, उस नाम से नई-नई सोशल आइडिया हैं। हाँ, 99% ऐसी सोशल आइडिया है जो पाठक, चौबे, दुबे, तिवारी, पांडे के नाम से बनी हुई है। हाँ, और वो हैं कोई और लोग, हाँ, जो इंडिया गठबंधन के मानसिकता के, हाँ, भारत विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जिनको ये बात का डर है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोग की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। वैसे ही लोग ये आनंद मिश्रा को आड़ में प्रचार कर रहे हैं और आनंद मिश्रा को फोर्स कर रहे हैं। और उनको मैं अभी मौजूद हूँ बक्सर लोकसभा में और बक्सर लोकसभा के सिमरी प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। एक मैं लाइव देखा था, आपके पत्नी का प्रमुख हैं वो और वो बहुत कुछ बोली हैं। क्या ऐसा हुआ कि उनको लाइव आकर के ये सब बातें बोलना पड़ा आनंद मिश्रा के खिलाफ? देखिए, हम लोग आनंद मिश्रा जी के खिलाफ कहीं नहीं है। हाँ। ये आईपीएस हैं। हुँ, और उनको तो अच्छी तरह से पता है, हुँ, किसी भी काम में आदमी जाता है, किसी भी फील्ड में, हुँ, तो उसमें प्रशिक्षण लेता है। हुँ, ये लोग भी हुँ, हर साल 2 साल 3 साल में प्रशिक्षण लेने जाते हैं। हुँ, तो पहले तो आनंद मिश्रा जी आईपीएस ना थे, हाँ, आईपीएस की नौकरी थी, हुँ, उसमें प्रशिक्षण करके हुँ, नौकरी किए, अच्छे आईपीएस थे। हुँ, लेकिन अब उनको प्रशासन में अनुभव था। हुँ, प्रशासनिक व्यवस्था पुलिस की उनको डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी थी, अच्छे से चलाएँ। हुँ, और एक बार राजनीति में आ गए, हुँ, राजनीति करने के लिए। इसमें भी हमारे समय से उनको प्रशिक्षण लेना चाहिए था 2-4 साल। हुँ, फील्ड का ज्ञान लेते, आम पब्लिक में घूम के उनका ओपिनियन लेते, पार्टी का कार्य करते। उसके बाद से फिर सोचते कि हमको पार्टी टिकट देगी, पार्टी को इनका कार्यशैली अच्छा लगता है, इनको उस पार्टी की कार्यशैली अच्छी लगती है। उसके बाद से टिकट लेते, चुनाव लड़ते, हुँ, टिकट की बात करते। अब एक तरफ कह रहे कि हम मोदी जी के विचारधारा के हुँ, हैं, जनसंघ के विचारधारा के हैं। हुँ, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम प्रत्याशी भी हैं, हुँ, चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो क्या टिकट तो चुनाव के पहले बहुत लोग माँगते हैं। हुँ, चुनाव तो सब लोग नहीं लड़ते हैं जिनको हुँ, टिकट नहीं मिलता है। तो फिर ये पार्टी के विचारधारा से कैसे अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। या तो भाजपा के विचारधारा के हैं नहीं, और भाजपा के विचारधारा के हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोदी के आप लोग कह रहे हैं विचारधारा से टिकट तो हर कोई माँगता है, तो क्या उनको बैठ जाना चाहिए था? बिल्कुल बैठना चाहिए था। हुँ, टिकट 10 लोग टिकट माँगेंगे, हुँ, टिकट तो एक ही लोग को मिलेगा। बहुत लोग टिकट माँग रहे थे, सबको, हमको भी इच्छा है कि हमको टिकट मिल जाए। हुँ, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला, हाँ, तो भाई जिसको उच्च आला कमान का निर्देश हुआ, जिसको टिकट मिला, हुँ, वो चुनाव लड़ रहा है। हुँ, पार्टी में तो बहुत से पोस्ट हैं, हाँ, और पार्टी में सेवा करने के लिए कोई एमपी एमएलए होना ज़रूरी थोड़ी ना है। हुँ, पार्टी में सेवा करते, हो सकता है कि पार्टी राज्यसभा में भेज देती उनको, हुँ, अगर उनके कार्यशैली अच्छी लगती तो। हुँ, पढ़े लिखे हैं ही, उनके जो विज़न थे, हुँ, उस विज़न को पार्टी को पसंद आता कि नहीं ये आदमी अच्छा है, हुँ, नौकरी छोड़ा है। और एक बात और है, जो कहते हैं कि हमको ऊपर से बात हुआ रिज़ाइन दिलवाया, हाँ, उनकी हर गतिविधि का फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल होता रहता है। हुँ, वो थोड़ा दिखाते हैं कि किस ऊपर के आला कमान से उनको बात हुई। बात हुई है। हुँ, तो वो थोड़ा डालते सोशल मीडिया तो पता चलता है कि अमित हुँ, शाह जी से हुई है, जेपी नड्डा जी से हुई है, मोदी जी से हुई है, हुँ, इवन संघ के भी किसी और से हुई हो, किसी बड़े नेता से हुई हो। अब क्या जानते हैं, ये तो र्यूमर में, उनको अभी वहाँ चकाचौंध की ज़िंदगी नहीं थी। हुँ, ठीक है, आईपीएस है, सारी सुख-सुविधा है, लेकिन एक लिमिट में रहकर काम करना है। हुँ, उनको अब वहाँ से
बहुत कुछ, अरे बांग्लादेश के बॉर्डर पे नौकरी किए हैं, बहुत धनार्जन किए होंगे, उनको अब लगा होगा कि यहीं पे एक रास्ता है छिपाने का, अपने आप को तो क्या वो दिखाने वोट का। काटने के लिए खड़े हुए हैं? देखिए, देश में 2 ही स्तर पर चुनाव हो रहा है, से प्रभावित है, ऐसे लोग वोट कर रहे हैं, और एक जो ऐसे लोग हैं जिनको सनातन सभ्यता संस्कृति से की गतिविधियां अच्छी नहीं लगती है, राम मंदिर अच्छा नहीं लगा, यहाँ के देश के गरीबों के लिए मोदी जी ने जो कार्य किया वो अच्छा नहीं लगा, और नहीं तो वो अच्छा तो उनको भी लग रहा है, लेकिन अब वो अच्छा कहेंगे तो जनता उनको सपोर्ट कैसे करेगी? मोदी बक्सर की जनता निर्दलीय को वोट देगी, या फिर जो दो विचारधारा की आप लोग बात कर रहे हैं कि एक तरफ सनातन के लोग हैं, विकास करने वाले लोग हैं, एक तरफ एक साथ जो लोग आए हैं वो लोग हैं, तो ये जो बक्सर की जनता है, ददन पहलवान भी एक तरफ खड़े हैं, आनंद मिश्रा भी खड़े हैं, क्या निर्दलीय को वोट करेगी पार्टी के द्वारा? ददन पहलवान जी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, कितना उनको वोट मिल गया कि वो एक बार एमपी तो नहीं बन पाए, उनकी लोकप्रियता क्षेत्र में काफी थी, और ददन पहलवान जैसा आदमी निर्दलीय एमपी नहीं बन पाया। ये तो 3 दिन से आए हैं, और ये इनकी कितनी लोकप्रियता है, सोशल मीडिया पे जितना लोकप्रियता दिख रही है, वो पाठक दुबे, तिवारी, चौबे, पांडे जितने ब्राह्मण के उपनाम है, उस नाम से नई नई सोशल आइडिया है, 99% ऐसी सोशल आइडिया है जो पाठक चौबे, दुबे, तिवारी, पांडे के नाम से बनी हुई है, और वो है कोई और लोग जो इंडिया गठबंधन के मानसिकता के, भारत विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जिनको ये बात का डर है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोग की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। वैसे ही लोग ये आनंद मिश्रा को आड़ में प्रचार कर रहे हैं, और आनंद मिश्रा को फोर्स कर रहे हैं, और उनको इस फील्ड का 1% भी कोई जानकारी नहीं है। मतलब उनको खड़ा कराया गया है। नहीं, बेशक टिकट मांग रहे थे, सबकी इच्छा होती है, मांग रहे थे, लेकिन अब उनको वो बैठ भी जाते हैं, लेकिन उनके पीछे जो लोग लगे हैं, जो ये कहने में परेशान है कि आनंद मिश्रा, नहीं, वो लोग सुधाकर सिंह के लोग हैं, चाहे अन्य लोग जो भारत विरोधी जो कार्य करते हैं, उनके लोग कहेंगे आनंद मिश्रा, और वोट करेंगे आरजेडी को। ये तो एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, भारत के मतलब देश की सेवा किए हुए हैं। आईपीएस जहाँ रहे हैं तहाँ रहे ना, हम तो पहली बात बोलेंगे, प्रशिक्षण की जरूरत है, राजनीति में हर क्षेत्र का एक प्रशिक्षण, मतलब राजनीति का प्रशिक्षण लेकर आना चाहिए था, 2-4 साल वेट करना चाहिए था। एक बार ऐसा आप में क्या गुण है कि आपको एक बार इस बक्सर लोकसभा की जनता आपको एमपी बना देगी, और बात करता है लोग बाहरी, ये रहने वाले हैं आरा लोकसभा के, और रहने वाले हैं मूल निवासी है नहीं निवासी यहाँ के, ये कलकत्ता के निवासी हैं, पढ़े लिखे कलकत्ता से हैं, घर मकान कलकत्ता में है, वहां पे इनका सब कुछ है, अब नाम है, हम लोग तो उन्नाव से आ गए नियाजी, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ये यहाँ के है नहीं, ये भी स्थानीय नहीं है। अब पूरे देश स्तर का चुनाव है, इसमें बाहरी भीतरी की बात कहाँ से आती है? हम लोग को पूरे चौहदी देखिए ना, अभी देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी कारागार से लड़े, क्या यहाँ के है क्या? प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, बनारस से लड़ रहे हैं। हाँ, और यही नहीं, हम ही लोग के बक्सर संसदीय क्षेत्र और हमारे प्रमुख की क्षेत्र के अंदर का आदमी, हम ही लोग का भाई उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर है, वहां का तो लोग कभी नहीं कहा कि मैं बिहार के नेता को वोट नहीं दूंगा। जयशंकर सिंह उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में मंत्री हैं, हमारा भाई कहीं जाएगा तो वो वोट ले सकता है, हमारे यहाँ कोई नहीं ले सकता है, ये बात नहीं है। कितना वोट से जितवा रहे हैं आप लोग? 100 बार से अधिक से वोट जीतेंगे, 100 बार से अधिक से? हाँ, लगभग 3 लाख से पार वोट से। मुकाबला किससे? किसी से नहीं, नरेंद्र मोदी का मुकाबला भारत में किससे है? किसी से मुकाबला नहीं है। और यहाँ बक्सर में भाजपा की लड़ाई मिथिलेश तिवारी और दुनिया फलाना ठिकाना की नहीं है, यहाँ पे चुनाव है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जी के विकास के नाम पर यहाँ की जनता, पूरे आम जनता वोट करेगी, और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनके प्रतिनिधि के रूप में बक्सर में कोई भी रहता वो सांसद बनता है। अब ये सौभाग्य है और ये नसीब है, पार्टी ने मिथिलेश तिवारी जी में कुछ ऐसा देखा कि मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ भेजा, मिथिलेश तिवारी का यहाँ पे एमपी बनना तय है। तो देखिए, मिथिलेश तिवारी का एमपी बनना तय है कह रहे हैं, मगर पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को लेकर के ये एक बात बोले हैं कि जिस तरह से कहीं भी आप जाइएगा, किसी भी नौकरी में जाइएगा तो आपको पहले प्रशिक्षण लेना पड़ता है, उसके बाद आपको उस नौकरी में जगह मिलती है। उसी तरह पहले आपको राजनीति में प्रशिक्षण लेना चाहिए था, 2-3 साल
5 साल मेहनत करना चाहिए था, पार्टी के लिए काम करना, टिकट मांगना चाहिए था या चुनावी मैदान में उतरना चाहिए था। देखते हैं क्या होता है। मगर कह रहे हैं कि किसी से मुकाबला नहीं है, मोदी का मुकाबला बक्सर में किसी से नहीं है। मिथिलेश तिवारी तो एक परछाई है, चुनाव तो यहाँ पर मोदी लड़ रहे हैं। इंतजार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।